हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वाला बाय विजय में। अब जबकि जो यूपी ट्रिपल एस सी का पेड एग्ज़ाम है उसके 12 दिन बचे हुए हैं, तो हम एक जो डीआई स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें 5 से 6 वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें जो भी डीआई के टाइप होंगे इजी से इजी और इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे मॉडरेट तक बताएंगे कि अगर पेपर थोड़ा टफ भी बनाने की कोशिश करते हैं तो भी आप अच्छे से इसको कर लें। तो आप लोग जिसको चुकी है वो आप पहले ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और जिसको अभी नहीं आती है समझ में तो वो इससे देख सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है। और डीआई के जो भी 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक पाई चार्ट दिया गया है और उसमें एक जो बुक है उसके सारे जो भी खर्चे होते हैं, जैसे बाइंडिंग में इतना % खर्चा होता है, प्रिंटिंग में इतना, पेपर में इतना, रॉयल्टी में इतना, और जो मिसलेनियस है उसमें इतना % खर्चा होता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है एंगल ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेइंग रॉयल्टी, कि जो हमें इसमें एंगल बताना है, एंगल हमें बताना कि कितना एंगल बन रहा है जो रॉयल्टी के लिए, रॉयल्टी के इसमें के, तो जिससे परसेंटेज अगर हमें निकालना है, मान लो सपोज़ कोई 200 में से 40 नंबर लाता है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज अगर निकालना है तो टोटल कितना है 200, उसमें से नंबर कितना लाया है 40, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 20%। तो इसी तरह हमें याद रखना कि जब भी एंगल निकालना होगा, कोण तो इसमें कोण पूछा गया है ना, तो 360 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें रॉयल्टी का पूछा गया है तो रॉयल्टी का कितना है, रॉयल्टी का है 15%, यानी कि अगर टोटल 100 है तो 100 में से 15 रॉयल्टी के लिए है, तो 15/100 कर दिया, नीचे का टोटल, ऊपर जिसका पूछा गया है एंगल, जिसका कोण निकालना है। तो रॉयल्टी का आप देख रहे हैं ना, ई है 15, तो ऊपर 15 कर दिया, और टोटल तो ये परसेंटेज है तो सब मिला के 100 ही हुआ। अगर सब मिला के 100 नहीं, जो भी होता टोटल वो नीचे लिख देते हैं, और क्योंकि एंगल निकालना है फिर 360 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 360 से हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके 18 × 53 54 डिग्री आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ वन बुक इज ₹110, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बुक। बताया कि जो एक्सपेंडिचर होता है प्रिंटिंग पे और बाइंडिंग पे एक किताब के, वो 110 है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग पे कितना है 25%, ठीक है, प्लस बाइंडिंग पे कितना है, दोनों को मिला के दिया 30%, यानी कि जो बाइंडिंग और प्रिंटिंग पे कितना % खर्च हो रहा है, टोटल 55%। तो इसी की वैल्यू दी गई है कि 55% किसके बराबर है 110 के, 55% किसके बराबर है 110 के रुपए के। तो पूछा गया कि टोटल खर्चा कितना होगा, तो टोटल जो है सब मिला के कितना 100% हो रहा है, 100% हमें निकालना है, तो 55% 110 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 110/55। ठीक है, तो टोटल खर्चा है 100% का, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 100%, 1% जो इसके बराबर है तो गुणे 100 कर देंगे, तो 110/55 गुणे 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका 200, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 200। इफ कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग अ बुक इज 200 देन प्रिंटिंग कॉस्ट इज, इसमें दिया गया कि सपोज एक किताब है उसको पब्लिश करने पे टोटल खर्चा आ रहा है 200 रुपये का, तो टोटल जो पब्लिश खर्च क्या होगा वो सबको मिला के ही तो होगा, सबको मिला के ही तो 200 खर्चा आ रहा है। पूछा कि प्रिंटिंग पे कितने रुपए का खर्चा आएगा, तो टोटल ये कितना, अगर परसेंटेज है, टोटल सब मिला के 100% का खर्चा है, तो 100% की वैल्यू कितनी दी गई है 200 की, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रुपये। तो पूछा गया प्रिंटिंग कॉस्ट, तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 25%, तो 1% 2 के बराबर है, तो 25% किसके बराबर होगा 25 दूनी 50।
तो इसका आंसर हो जाएगा 4D। और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर विल फॉर्म एन एंगल ऑफ 108 एट द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने सिखाया था कि कैसे एंगल निकालते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो टोटल 108 डिग्री का बनाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन से चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए और डी। तो ए और डी को एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए एक बार लिख देते हैं, ए और डी के मिला के कितना है, इसको थोड़ा डिटेल में लिख देंगे, ए प्लस डी का है। तो ए प्लस डी कितना है, ए है 20 और डी है 10, तो 20 प्लस 10 30। तो एंगल कैसे निकालते हैं, ऊपर जिसका पूछा गया है एंगल वो लिखते हैं, नीचे टोटल, तो टोटल यहाँ पे 100 है, टोटल 100 कर दिया गुणे, क्योंकि एंगल के लिए मैंने कहा किससे कहा था, एंगल निकालने के लिए 360 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 360 से गुणा कर दिया। तो पहले में क्या जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया, 108, तो पहले में ही आंसर आ गया, तो यानी कि यही पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह अभी इसका एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हेड्स ऑन विच द एक्सपेंडिचर ऑन अ बुक इज़ मोर देन द एवरेज। इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कितने हैं, जैसे कि टोटल 1 2 3 4 5 हैं, टोटल 5 तरह के खर्चे किताब पे होते हैं, एक किताब को प्रिंट करने में 5 तरह के खर्चे आते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि इसमें से कितने ऐसे हैं जिनका खर्चा एवरेज से, क्या पूछा गया, एक्सपेंडिचर बुक मोर देन एवरेज से ज़्यादा है। तो एवरेज से ज़्यादा, तो टोटल जो है कितना है, 100% खर्चा है। टोटल कितना खर्चा है इसमें, टोटल 100% खर्चा है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज मतलब उसको जो है जितने भी इसके खर्चे हैं सब में बांट दो। एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन टोटल नंबर कितना है, तो इसमें टोटल 100% है और नंबर कितना है, ए बी सी डी ई, टोटल 5 है। तो अगर 100 को हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना 20% आ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका 20। तो पूछा गया है तो एवरेज से ज़्यादा किस पे खर्चा हो रहा है, तो 20 से ज़्यादा वाले इसमें कौन से हैं, 20 से ज़्यादा वाला, 20 से ज़्यादा वाला ये 25 है और ये 30 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें ए नहीं हुआ क्योंकि इसमें कहा है 20 से ज़्यादा वाला, अगर ये कहता 20 या 20 से ज़्यादा तो ए भी हो जाता, लेकिन पूछा गया है मोर देन द एवरेज, तो 20 से ज़्यादा वाला ही इसमें लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि सी और बी। तो ये 2 ज़्यादा है। तो इसमें मैंने थोड़े इजी क्वेश्चन रखे हैं कि जो जिसको अभी ना भी आ रहा हो तो ये भी एक बार इसको देख के समझ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें थोड़ा हम जैसे कि डीआई के क्वेश्चन को जब हम जो नॉर्मली अरिथमेटिक के क्वेश्चन से जब दोनों को मिला के बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा डीआई बन जाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो उस टाइप की डीआई होगी। वो वैसे आने के कम चांसेस है, लेकिन अगर कुछ सरप्राइज़ देना होगा यूपी SSC को तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम मैथ्स के जो अलग से कॉन्सेप्ट होते हैं सारे वो भी धीरे धीरे करके स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको मैथ्स नहीं भी आती होगी तो छोटे छोटे टॉपिक करके हम पूरी की पूरी मैथ्स आपका कंप्लीट करा देंगे। इसके साथ ही जो अभी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन जो भी रिज़ल्ट वगैरह आते हैं उसके लिए भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके सारे भी नोटिफिकेशन आपको बता देंगे। और जो भी हम लोग के इशू होते हैं जो भी एग्ज़ाम को लेके कि होता है कि कोई एग्ज़ाम चल ही नहीं रहा तो उसके लिए कोई भी हम वीडियो बनाएंगे कि एग्ज़ाम हो जाता है रिज़ल्ट नहीं आता है 4-4 साल तक, तो जिसमें हम ये वीडियो बना सकते हैं कम से कम, जिसको आप लोग बाद में शेयर करेंगे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचेगी तो कि ये मतलब एग्ज़ाम के बाद 4-4 साल रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।